बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा हम लोग हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में थे। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ फरमाया, जिससे क़ुलूब नरम हो गए और आँखों से आंसू बहने लगे और अपनी हकीकत हमें ज़हर हो गई। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से उठकर मैं घर आया, बीवी बच्चे पास आ गए और कुछ दुनिया का तज़किरा शुरू हो गया और बच्चों के साथ हंसना बोलना, बीवी के साथ मजाक शुरू हो गया और वो हालत जाती रही जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में थी। दफ़ातन ख्याल आया कि मैं पहले से किस हाल में था, अब क्या हो गया। मैंने अपने दिल में कहा कि तू तो मुनाफिक हो गया, कि ज़ाहिर में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो वो हाल था और अब घर में आकर ये हालत हो गई। मैं इस पर अफसोस और रंज करता हुआ और ये कहता हुआ घर से निकला कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। सामने से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ला रहे थे। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। वो ये सुनकर फरमाने लगे कि सुबहान अल्लाह, क्या कह रहे हो, हरगिज़ नहीं। मैंने सूरत बयान की कि हम लोग जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में होते हैं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोज़ख और जन्नत का ज़िक्र फरमाते हैं तो हम लोग ऐसे हो जाते हैं गोया वो दोनों हमारे सामने हैं। और जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आ जाते हैं तो बीवी बच्चों और जायदाद वग़ैरह के धंधों में फंस कर उसको भूल जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, ये बात तो हमको भी पेश आती है। इसलिए दोनों हज़रात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और जाकर हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मैं तो मुनाफिक हो गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात हुई। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि जब हम लोग आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और आप जन्नत और दोज़ख का ज़िक्र फरमाते हैं, तब तो हम ऐसे हो जाते हैं कि गोया वो हमारे सामने हैं, लेकिन जब खिदमत अक़दस से चले जाते हैं तो जाकर बीवी बच्चों और घर बार के धंधों में लग कर भूल जाते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, अगर तुम्हारा हर वक्त वही हाल रहे जैसा मेरे सामने होता है तो फरिश्ते तुमसे बिस्तरों पर और रास्तों में मुसाफ़ा करने लगें। लेकिन हंज़ला, बात ये है कि गाहे गाहे गाहे, यानी आदमी के साथ इंसानी ज़रूरतें भी लगी हुई हैं जिनको पूरा करना भी ज़रूरी है। खाना पीना, बीवी बच्चे, उनकी खैर ख़बर लेना भी ज़रूरी चीज़ें हैं, इसलिए कि इस किस्म के हालात कभी कभी हासिल होते हैं, ना हर वक्त ये हासिल होते हैं और ना उसकी उम्मीद रखनी चाहिए। ये फ़रिश्तों की शान है कि उनको कोई दूसरा धंधा ही नहीं, न बीवी न बच्चे न फ़िक्र मुआश और न दुनियावी किस्से। और इंसान के साथ चूँकि बशरी ज़रूरियात लगी हुई हैं, इसलिए वो हर वक्त एक सी हालत पर नहीं रह सकता। लेकिन गौर की बात यह है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन को अपने दीन की कितनी फ़िक्र थी कि ज़रा सी बात से कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो हालत हमारी होती है वो बाद में नहीं रहती, इसलिए अपने मुनाफिक होने का उनको फ़िक्र हो गया। इश्क जिससे होता है उसके मुताल्लिक़ हज़ार तरह की बदगुमानी और फ़िक्र हो जाता है।
بیٹے سے محبت ہو اور وہ کہیں سفر پر چلا جائے تو پھر دیکھیے کہ ہر وقت خیریت کی خبر کا فکر رہتا ہے، اور جو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ وہاں طاعون ہے یا فساد ہو گیا، پھر خدا جانے کتنے خطوط اور تار پہنچیں گے۔